सबसे बड़ी बिजली कंपनी डीटेक के सीईओ ने कहा ज्यादा लोग देश छोड़ें। विजुअल्स के साथ, ब्लैकआउट के विजुअल्स। कम बिजली खपत से देश को संकट से उबरने में राहत मिलेगी। ऊर्जा मंत्रालय ने कहा यूक्रेन में पावर सप्लाई कंट्रोल में है। कौन सच्चा कौन झूठा? सीधा ये बिग बॉल पर यूक्रेन में बिजली संकट का सच क्या है? दो अलग अलग बयान आ रहे हैं, हैरान करने वाले बयान हैं। सीधे प्ले ऑन करिए और मैं इसको बड़ा तेजी से पढ़ूंगा। राहुल, डीटेक के सीईओ बिजली संकट के बीच ज्यादा से ज्यादा लोग देश छोड़ दें। नंबर 1, यूक्रेनी नागरिकों को देश छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये यूक्रेन के ऊर्जा मंत्रालय कह रहे हैं। राहुल जूम इन करें यहां पर, नेक्स्ट दिखाइए। 3-4 महीने दूसरे देश में रहने से पावर सप्लाई सिस्टम को बड़ी राहत मिलेगी, ये इन्होंने कहा है। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्रालय, यूक्रेन में पावर सप्लाई कंट्रोल में है। अस्पताल में इलाज करवा रहे यूक्रेनी सैनिकों के लिए बिजली जरूरी। नेक्स्ट, देश में बिजली को लेकर इमरजेंसी के हालात नहीं, ये वो कह रहे हैं। सीधा ये सब के बीच में अगली बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। जर्मनी में एनर्जी के दाम में ऐतिहासिक बढ़ोतरी। ब्रेक करें। जर्मनी में बढ़े हुए बिजली के बिल से मच सकता है हड़कंप। विजुअल दिखाइए। 137 पावर ऑपरेटर्स बढ़ा सकते हैं 61% बिजली का बिल। पूरे जर्मनी में करीब 50% बिजली बढ़ सकता है बिजली का बिल। इस सब के बीच में सीधे अब आपको मैं जो दिखाने जा रहा हूं, यहां पर ये देखिए, ये देख रहे हैं आप जो हमारे सामने है। अब मैं सीधे चलता हूं अपने खास मेहमानों के पास। टर्किश एयरफोर्स का कुर्द के ठिकानों पर जबरदस्त अटैक। दिखाइए जरा विजुअल्स। कई टारगेट पर फाइटर जेट से भीषण बमबारी विद द विजुअल्स। कई शेल्टर, बंकर, टनल, एम्युनिशन डिपो तबाह किए गए। ये विजुअल्स देखिएगा आप। नॉर्थ सीरिया में 15 सीरियाई सैनिक भी मारे गए। ने जारी किया वीडियो। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा, किस तरीके से पूरा वीडियो सामने आया है। टर्की के फाइटर जेट्स और ड्रोन्स ने हमला किया है, उसके विजुअल्स हैं और यह बहुत बड़ा हमला है बाय द वे। इस सब के बीच में सीधे आइए ये खबर दिखाते हैं राहुल जरा बिग बॉल पर। सीरिया इराक पर तुर्की का अटैक। ध्यान से देखिए, तुर्की ने नॉर्थ सीरिया और इराक में कुर्दिश ग्रुप के कई ठिकानों पर हमला किया है। ब्रेक करें इसको यहां पर जो जानकारी है। इस्तांबुल में बड़े आतंकी हमले के बाद तुर्की का जबरदस्त एक्शन है। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी। आतंकियों के शेल्टर, बंकर, गुफाओं, वेयरहाउस और टनल को निशाना बनाया। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी है। तुर्की के आतंकियों के कथित हेडक्वार्टर को भी उड़ाने का दावा है। यहां पर सीरिया और इराक में आतंकियों के 90 टारगेट ध्वस्त किए गए। नॉर्थ सीरिया में के कोबान शहर के साथ बड़ी आबादी जो है वो उनके 2 गांव पर भी हमले किए गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। बड़ी खबर है जो जानकारी मेरे पास आई है। राहुल सीधे ब्रेक करें यहां पर। टर्किश बेसिस की खबर है। तुर्की के हमले के बाद कुर्द का काउंटर अटैक। विजुअल दिखाइए। बाब सलाम बॉर्डर पर कुर्द का आर्टिलरी से हमला। अजाज बॉर्डर के पास टर्किश बेस पर किया अटैक। अटैक के बाद कई फीट ऊपर तक उठा धुआं। ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट लीजिए। मैं एक बार फिर से जनरल चतुर्वेदी सर के पास आना चाहूंगा। सर, क्या आपको लगता है कि ये मामला बहुत बड़ा हो जाएगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा, मतलब एज एन इट कैन एक्सपैंड फर्दर मोर? ये जो आपने कहा, इसके पहले मैं एक छोटा सा यूक्रेन वाला जो है उसमें एक इनपुट देना चाहता हूं। जो नोवा खाकोवा पे जो यूक्रेन अटैक कर रहा है वो कंफर्म करता है कि जापोरेजिया पे भी वही कर रहा है, क्योंकि जापोरेजिया का जो कूलिंग सिस्टम है वो नोवा खाकोवा से पानी आता है, उससे होता है। अगर वो पानी आ गया तो खैरसोन में तो पानी भरेगा, क्योंकि वो अपने लोगों को निकाल रहा है वहां से। ये जो है प्लांट जो है, ये रेडिएशन यहाँ से शुरू हो जाएगा, वो बहुत सीरियस मैटर है। एक चीज जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि जो कर्ड के अगेंस्ट जो टर्की का एक्शन चल रहा है नॉर्थ सीरिया और नॉर्थ इराक में, तो ये बहुत पुरानी लड़ाई है और ये कर्ड का जो एरिया है, और कर्ड के पास दे आर वेल प्रोवाइडेड, रशियंस उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये जो है, ये जो आपने सबसे पहले शुरू किया था क्या कि वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन, ये उतनी ही मैसी सिचुएशन है कि ये जो है, और ये आपने देखा कि उन्होंने उनके 90 ठिकानों पे हमला किया, उन्होंने रिटेलिएट किया। इसका मतलब 90 से ज्यादा उनके ठिकाने हैं
कर्ड्स के 90 से ज्यादा ठिकाने हैं, वो आर्टिलरी से रिटेलिएट कर रहे हैं। ये नहीं कि छोटा मोटा हथियार इन्फेंट्री वेपन से नहीं है, आर्टिलरी से रिटेलिएट कर रहे हैं टर्की के अगेंस्ट। तो ये जो है टर्की बहुत के ऊपर प्रेशर आएगा। और इसी में जो तीसरी चीज आपने जो बोली थी कि जो इजराइल अटैक कर रहा है नॉर्थ सीरिया में, क्योंकि वहां पे ईरान से सर, आई एम कमिंग टू इट, मैं उस पर भी आ रहा हूं सर, आई एम कमिंग टू इट। लेकिन एक और बड़ी खबर, ईरान ने इराक पर किया आधी रात में बड़ा अटैक। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। ईरान का कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के हेडक्वार्टर पर हमला, विजुअल्स दिखाइए। ईरानी गार्ड्स ने ड्रोन और मिसाइल से किया अटैक। ईरान में हो रहे लगातार प्रदर्शन से ध्यान भटकाने की कोशिश। ये बड़ी हैरान करने वाली खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस ने सीरिया पर स्कैंडर मिसाइल से किया हमला। बड़ी खबर विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। सीरिया पर स्कैंडर से हमले में रूस ने जारी किया वीडियो, ये देखिए आप, एम्बियंस आप करिएगा। ये रूस ने सीरिया पर हमला किया है। फुल फ्रेम पे राहुल शॉट दिखाइए। और मैं चाहूंगा जरा नीचे प्लीज स्टिकर में एक बार ब्रेकिंग ऑन कर दें। रूस ने सीरिया पर स्कैंडर मिसाइल से हमला किया है। विद द ब्रेकिंग राहुल, बिकॉज वी नीड टू शो द ब्रेकिंग। ये बड़ी खबर है, रूस ने सीरिया पर हमला किया। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए।